फ्यूचर में आप अमीर बनोगे या नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पैसों की साइकोलॉजी को किस हद तक समझ पाते हो। देखो, हर इंसान का पैसों को लेकर अलग अलग माइंडसेट रहता है, लेकिन पैसा वही कमा पाता है और लंबे समय तक वेल्दी रहता है जो पैसों की साइकोलॉजी को समझता है। और आज हम इस वीडियो में द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक के ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। इस बुक से हम उन 5 लेसन को सीखेंगे जो वेल्दी बनने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट लेसन है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जेसी लिवरमोर ये अपने टाइम के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर थे। इन्होंने 30 साल की एज में ही $100 मिलियन नेटवर्थ बना ली थी। 1929 में स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया और इस वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ गई। ज़्यादातर इन्वेस्टर को इस इकोनॉमिक क्रैश से बहुत लॉस हुआ और इनमें से कुछ इन्वेस्टर ने सुसाइड कर लिया। जेसी की वाइफ इन्वेस्टर के सुसाइड करने से बहुत परेशान हो गई थी और एक दिन जेसी घर काफी देर से पहुंचे तो उनकी वाइफ ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। तो जेसी ने अपनी वाइफ को बताया, इस स्टॉक मार्केट क्रैश ने हमें काफी फायदा पहुंचाया है क्योंकि मैंने शर्त लगाई थी स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा और ठीक वैसा ही हुआ। और एक ही दिन में जेसी ने कई $मिलियन कमाए। वहीं जहां जेसी की फैमिली खुश थी, वहीं एक और फैमिली थी अब्राहम जर्मैस्की की, जो स्टॉक मार्केट क्रैश से बहुत दुखी थी। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1929 के शेयर मार्केट में अब्राहम ने शर्त लगाई थी कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ठीक इसका अपोजिट हुआ, शेयर मार्केट क्रैश हो गया। अब्राहम लॉस में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। चलो वापस से चलते हैं जेसी की स्टोरी पर। 1929 में स्टॉक मार्केट से $1 मिलियन कमाने के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। वो बड़े बड़े रिस्क लेने लग गया। उसको लग रहा था कि वो हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में सारा पैसा गंवा दिया और वो डिप्रेशन में चला गया और थोड़े दिनों के बाद सुसाइड कर लिया। जो चीज अब्राहम के साथ हुई वही सेम चीज 4 साल के बाद जेसी के साथ हुई। अब्राहम की तरह ही वो भी सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। अब आप यहाँ पर ये देखो, दोनों आदमी अमीर तो बन गए थे लेकिन अमीरी संभाल नहीं पाए। पैसा कमाना एक बात है और पैसे को बनाए रखना एक अलग बात है। देखो, पैसा कमाने के लिए आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको अपने अंदर सर्वाइवल का डर रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए आपने जो इतनी मेहनत से पैसा कमाया है वो कभी भी खत्म हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आज आपका दिन अच्छा रहा है तो कल भी अच्छा ही रहेगा। आज अगर आपके लक ने साथ दिया है तो कल भी साथ देगा। हमेशा याद रखो, वेल्दी बने रहने का एक ही सीक्रेट है, वो है सर्वाइवल। वेल्दी लोग हमेशा इस सीक्रेट को याद रखते हैं। आज से आप भी याद रखो। सेकंड लेसन है लक वर्सेस रिस्क। हम सभी ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। जब ये 13 साल के थे तो इनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में हो गया था। उस समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर था। 1 मिलियन में से एक बच्चा ऐसा था जिसके पास कंप्यूटर का एक्सेस था और बिल गेट्स उन 10 लाख बच्चों में से वो एक बच्चे थे। 8th स्टैंडर्ड में बिल गेट्स की दोस्ती केंट इवेंस से हुई। केंट इवेंस बिल गेट्स की तरह ही एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। केंट को कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था और वो दोनों ही आपस में बातें करते थे, बड़े होकर कंपनी बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माउंटेन क्लाइंबिंग करते वक्त केंट की डेथ हो गई। अब यहाँ शॉकिंग की बात यह है कि माउंटेनिंग क्लाइंबिंग में 1 मिलियन में से बस एक इंसान के ही डेथ के चांसेस होते हैं और वो एक इंसान केंट इवन थे। बिल गेट्स और केंट इवन दोनों ही सेम इंटेलिजेंट थे। दोनों का सेम ड्रीम था, दोनों में ही सेम कैपेबिलिटीज थी। लेकिन बिल गेट्स उन लाखों लोगों में से वो एक इंसान बने जिन्हें इतनी सक्सेस मिली और केंट भी उन लाखों लोगों में से वो एक इंसान बने जिन्होंने माउंटेनिंग का वो रिस्क फेस किया जो लाखों लोगों में से किसी एक को फेस करना पड़ता है। देखो, आप चाहे जितना भी हार्डवर्क कर लो, कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता है। लेकिन ये चीज भी सच है, लक भी तभी काम करेगा जब आप हार्डवर्क करोगे। थर्ड लेसन है नेवर इनफ। रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब लड़का था, लेकिन 45 की एज में ही वो एक सीईओ बन गया और वो 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर में भी था।
कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उसने एक अमीर इंसान बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने इन पैसों से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें और चाहिए था, उन्हें बिलियनर बनना था। उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगी। तब वॉरेन बफेट ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें 5 बिलियन का इन्वेस्ट किया। एक बोर्ड मेंबर होने के कारण रजत गुप्ता को ये बात पब्लिक से पहले पता चल गई कि वॉरेन बफेट के इन्वेस्ट करने से कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे। बोर्ड मीटिंग के 16 सेकंड के बाद ही रजत गुप्ता ने हेज फंड्स मैनेजर राज राजारत्नम को कॉल किया और राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। राज ने कुछ ही घंटों में कई मिलियन डॉलर कमा लिए। रजत गुप्ता ने राज राजारत्नम को जो इन्फॉर्मेशन दी थी, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का क्लासिक केस माना जाता है और पुलिस ने रजत गुप्ता को अरेस्ट कर लिया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। रजत गुप्ता ने मार्केट में अपनी सारी रेपुटेशन गंवा दी। रजत गुप्ता के पास जब पहले से ही इतना पैसा था तो उसे और पैसे क्यों चाहिए थे? उन्हें और पैसे इसलिए चाहिए थे क्योंकि उन्हें इनफ का सेंस नहीं था। लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। देखो, अगर हम एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कितना हमारे लिए इनफ है, कहाँ हमें रुकना है। आप चाहे जितना पैसा कमा लो, कोई ना कोई आपसे ज्यादा पैसे वाला इंसान आपको मिल ही जाएगा। और अगर चलो माना कि एक दिन आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन भी गए, तो आपको क्या लगता है आप कब तक उस पोजीशन पर रह पाओगे? ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। इस रेस को जीतने का एक ही तरीका है, रेस में उतरो ही मत। 4th लेसन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई करके आप पास तो हो सकते हो, लेकिन टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर बनने के लिए आपको लगातार डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने एफर्ट को कंपाउंड करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। चलो कंपाउंडिंग की पावर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा भी सुना होगा तो आप वॉरेन बफेट के बारे में जानते होंगे। ये पूरे वर्ल्ड में टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। क्या आपको पता है इन्होंने अपनी इनकम कैसे बनाई? वॉरेन बफेट जब 10 साल के थे तभी से उन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। अभी वॉरेन बफेट की इनकम $85 बिलियन के अराउंड है और इन 85 में से $84.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए थे जब उनकी उम्र 50 के पार हो गई थी और $81.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए जब वो अपने मिड 60s में थे। यानी 40 साल तक उनकी इनकम कोई खास नहीं थी। वॉरेन बफेट ने लगातार एक लंबे समय तक इन्वेस्टिंग करके अपनी इनकम को कंपाउंड किया है। देखो, अगर सिंपल वर्ड में समझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा मल्टीप्लाई होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा ही पैसे को बनाता है और जितना ज्यादा आप कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम दोगे उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अपना मैजिक दिखाएगा। 5th लेसन है यूज मनी टू गेट फ्रीडम। आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल इंसान कौन है? एक सक्सेसफुल इंसान वो है जिसका अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कब सोना है, कब जागना है। देखो, अगर किसी इंसान का उसके अपने टाइम पर ही कंट्रोल नहीं होगा तो वो कैसे खुश रह पाएगा? आप जब सुबह उठो तो आपके अंदर ये फ्रीडम होनी ही चाहिए। आज मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता हूँ और ये फ्रीडम हासिल होती है फाइनेंशियल फ्रीडम से, पैसों से। ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक से बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी ही और अमेजिंग बुक समरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।